Hello student, how are you? I am Darshan Dave, physics expert. Welcome to my channel. My channel name is Physics Made Easy by Darshan Dave. Welcome to my NEET and JEE main special lectures. Today I am going to teach you some topics of unit and measurement. It is our lecture number 2. Student, remember my channel name is Physics Made Easy by Darshan Dave. Please like this channel, share and subscribe. So now I will start today's lecture. Today's topic is dimensional analysis. तो क्या होता है dimensional analysis? Dimensional analysis means a method to solve problem of physics using dimensional formula is called dimensional analysis. मतलब कि dimensional formula का यूज करके आप फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे. ये लेक्चर के अंदर आपको सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आने चाहिए दोस्तों. इसके यूजेस, डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन टू यूनिट सिस्टम फॉर अ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. Two unit system, it means suppose we have MKS unit system and CGS unit system, so we can obtain numeric relation between them. For example, for if we are taking example of mass, we know that 1 kilogram equal to 10 raised to 3 gram. So kilogram is a MKS unit and gram is a CGS unit. So the numeric relation is 1 kilogram equal to 10 raised to 3 gram. It is a very simple, बट कुछ डिफरेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसके लिए हम ये रिलेशन ऑब्टेन करेंगे. यूजिंग दिस मेथड वी कैन ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन एनी टू यूनिट सिस्टम. या तो कोई ऐसा यूनिट सिस्टम है और कोई नई यूनिट सिस्टम डिफाइन की है, तो वो रिलेशन भी हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं. राइट नाउ सेकेंड यूज टू चेक द डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन. मतलब कि आपको कोई भी इक्वेशन दिया है और आपको चेक करना है कि वो इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है या नॉट वैलिड, वो भी आप कर सकते हो. थर्ड यूज टू ऑब्टेन फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी विद द अदर क्वांटिटी. मतलब कि कोई एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के साथ क्या क्या रिलेशंस है, वो रिलेशन रिप्रेजेंट करता हुआ फॉर्मूला भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं. सो now we will see some numericals. Question: write dimension of A and B in the relation P B minus x square upon A into T, where P is power, x is distance, T is time. आपको A और B के डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करने हैं. बाकी क्वांटिटीज आपको दी है, जैसे P पावर है, x जो है वो डिस्टेंस है और t जो है वो टाइम है. राइट नाउ p इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी. अगर हम ए टी को यहाँ ले जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो फाइनली क्या होगा, पी ए टी इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये फॉर्मूला ऐसा है दोस्तों कि जो भी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन बी का होगा, और जो भी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन पी ए इंटू टी का होगा. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सिंबल है. सो ये अगर एक्स स्क्वायर है तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला भी एक्स स्क्वायर जितना ही होगा. सो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू व्हाट, एल स्क्वायर. राइट, अब हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ ए. तो दोस्तों पी ए इंटू टी, उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला किसके जितना होगा, एक्स स्क्वायर. क्योंकि ये फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से वैलिड है तभी आपको दिया है, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर जो कांस्टेंट है वो ऑब्टेन करना है. तो पी ए टी इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ एक्स स्क्वायर. राइट, सो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन पी, और टी नीचे गया तो डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ टी. एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन दोस्तों होता है एल. सो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर.
डायमेंशन ऑफ पी, पी मतलब पावर, आप जानते हो दोस्तों पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T minus 2 divided by time. So here m1L2T minus 3, right? So it is a dimension of power. Now next one is dimension of time is equal to t1. तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे L2 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो m ऊपर चला जाएगा, m⁻⁻1, ओके, L नहीं है, L0, t-3 + 1 यानी t⁻², वो ऊपर चला जाएगा तो t⁻²। इट इज़ अ डायमेंशन ऑफ ए, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t according to equation v equal to a plus bt plus c upon d plus t। ठीक है, ये रिलेशन आपको दिया है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी वेयर v इज वेलोसिटी एंड वेयर t इज टाइम, राइट? चलो, मैंने आपको बोला है दोस्तों कि हम सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे d प्लस टी है दोस्तों, यानी t अगर टाइम है तो d भी क्या होगा, टाइम। तो d प्लस टी भी टाइम होगा, d भी टाइम होगा, यानी ये आपको d का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया, ठीक है? अब ये फॉर्मूला जो आपको दिया है वो वैलिड फॉर्मूला है, मतलब कि यहाँ पे a का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, वेलोसिटी जितना होगा, b इंटू टी का भी कितना होगा, वेलोसिटी जितना होगा। तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, राइट? वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, L1T-1। जब भी आप डायमेंशन रखोगे तब आपको जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको ये ब्रैकेट में रखना है। तो a इक्वल टू L1T-1। नाउ डायमेंशन ऑफ b इंटू टी is same as dimension of velocity. So b equal to dimension of velocity, t नीचे गया तो dimension of time। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला L1T-1 और टाइम का होता है दोस्तों t1। तो ये t1 ऊपर चला जाएगा तो t⁻² हो जाएगा, तो L1T-2 इज द डायमेंशन ऑफ b, राइट? नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ, अच्छा अब हमें c का फाइंड करना है। c का हम कैसे फाइंड करेंगे, तो c अपॉन d प्लस टी इज हैज़ अ डायमेंशन इक्वल्स टू डायरेक्टली वेलोसिटी, राइट? सो डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, velocity having dimension L1T-1, right? So c equal to L1T-1 into t1। तो t1 minus 1 t0 means finally dimension of c is equal to L1, ठीक है? So now next sum, the following equation gives relation between mass m1 kept on the surface area A1, area A, pressure P exerted on this area is given by this formula, right? Now, what must be the dimension of x and m2? ठीक है, मतलब कि आपको x का डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्टेन करना है और फिर m2 का। कैसे करेंगे दोस्तों x और m2 का डायमेंशन फॉर्मूला? देखो, मैंने आपको बोला कि सेम क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो, सेम क्वांटिटी को सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो यानी m1 जो है, m1 है मास, ठीक है? m1 आपको क्या दिया है, मास। तो m2 भी क्या होगा, मास ही होगा, क्योंकि वो एडिशन में है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m2 इज इक्वल टू व्हाट, m1, राइट? यानी m2 का डायमेंशन फॉर्मूला आपको डायरेक्टली मिल गया। कैसे मिला, क्योंकि m1 प्लस m2 है, अगर m1 मास है तो m2 भी मास ही होगा, तो उसका m1। अब आपको x का फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम x को सब्जेक्ट बना दें तो क्या होगा, a मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 प्लस m2 नीचे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू pa अपॉन m1 प्लस m2।
P for pressure, dimension formula of pressure M1 L1 L minus 1 T minus 2 एंड एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L स्क्वायर और मास का होता है M1। तो ये M1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी ऊपर क्या होगा तो L-1 और सॉरी L2-1 सॉरी L इक्वल टू 2-1 यानी L1T-2। तो डायमेंशन फॉर्मूला उसका हो जाएगा L1T-2, राइट। अब ये जो हमने क्वेश्चन देखे वो तीनों क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला है टोटली वैलिड, और वो फॉर्मूला के अंदर जितने भी अलग अलग कांस्टेंट्स है वो सारे कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ऑब्टेन करने थे, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट सम। सो हियर क्वेश्चन इज find the value of 100 joule on a system which has 20 centimeter, 250 gram and half minute as length, mass and time। मतलब कि यहाँ पे लेंथ का यूनिट है 20 सेंटीमीटर, मास का यूनिट है 250 ग्राम और टाइम का यूनिट है हाफ मिनट। तो ये नई यूनिट सिस्टम में आपको 100 जूल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो जूल जो होता है तो जूल इज़ अ यूनिट ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है, या तो आप एमकेएस भी बोल सकते हो। तो एसआई यूनिट सिस्टम में जूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों एसआई यूनिट सिस्टम और यहाँ पे न्यू यूनिट सिस्टम, राइट। एसआई यूनिट सिस्टम में जूल की वैल्यू क्या है 100 जूल, यानी न्यूमेरिक वैल्यू है 100 जूल। So numeric value is denoted by N1 is equal to 100, right। अब नई यूनिट सिस्टम में उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलो ऐसा यूनिट में मास M1 is equal to 1 किलोग्राम because unit of SI unit of mass is kilogram, length is 1 meter and time is 1 second। अब जो नई यूनिट सिस्टम आपको दी है उसके अंदर मास आपको दिया है 250 ग्राम, सो M2 इज इक्वल टू 250 ग्राम। लेंथ आपको दी है 20 सेंटीमीटर और टाइम आपको दिया है 0.5 मिनट, हाफ मिनट मतलब 0.5 मिनट। यू नो दैट स्टूडेंट Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2, where N1 and N2 are the units and U1 and U2 are units, right। U1 and U2 are units and N1 and N2 are numeric value। So N1 U1 equal M2 U2। अब आपको जूल दिया है तो जूल का डायमेंशन फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है दोस्तों M1 L2 T माइनस 2, राइट। तो N1, तो ऐसा यूनिट सिस्टम में N1 कितना है दोस्तों 100, U1 यानी यूनिट। तो जूल का डायमेंशन फॉर्मूला है M1 L2 T माइनस 2, सो M1 रेस टू 1 L1 रेस टू 2 T1 रेस टू माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा N2 M2 रेस टू 1 L2 रेस टू 2 T2 रेस टू माइनस 2। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट N2, तो ये N2 L2 और T2 ये नीचे चले जाएगा। तो N2 क्या होगा तो N2 इज इक्वल टू 100 M1 अपॉन M2 रेस टू 1 L1 अपॉन L2 रेस टू 2 एंड T1 अपॉन T2 रेस टू माइनस 2, राइट। ओके, सो N2 इक्वल टू 100, सी M1 इज 1 kg अपॉन M2 इज 250 ग्राम, L1 is 1 meter, L2 is 20 centimeter, T1 is 1 second and T2 is 0.5 minute, right। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो यूनिट्स है उसको इक्वल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया। यू नो दैट
1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, yes or no? So 1 kilogram equal to 1000 gram upon 250 kg. 1 meter equal to 100 centimeter, because 1 meter is equal to 100 centimeter, right? So 100 centimeter upon 20 centimeter, 1 second upon 0.5 minute, it means it is 30 second, right? तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 20 ये होगा 250 फोर ज़ा, ये होगा 5, राइट? तो फाइनली 100 4:1, 5:2 और 1/30, क्योंकि हाफ मिनट है, (-2) ये ऊपर जाएगा तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो फाइनली इट्स आंसर कम्स टू बी 900 इंटू 10⁴ न्यू यूनिट, यानी 100 जूल यूनिट का नई यूनिट सिस्टम में वैल्यू होगी 900 इंटू 10⁴, राइट? अब सेम ऐसा ही दूसरा एक सम है। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इन एसआई यूनिट कन्वर्टेड इनटू सीजीएस यूनिट, यस और नो? यानी ये आपको एसआई यूनिट दिया है, आपको इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। मैं आपको दोस्तों दो डिफरेंट मेथड से ये सम करना सॉल्व कराऊंगा। पहले तो जो ये आगे के न्यूमेरिकल में मेथड दिख रही वही मेथड। चलो मैं एमकेएस की बात करता हूँ, सीजीएस आगे हमने यहाँ पे लिखा था एसआई यूनिट, एन न्यू यूनिट सिस्टम। यहाँ पे हमको दोनों यूनिट सिस्टम पता है, हमारे पास है एमकेएस, हमको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। N1, तो यहाँ पे इसकी SI में वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6 इंटू 10⁻11। N2 यानी CGS में हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। MKS में 1 किलोग्राम मास होगा किलोग्राम, लेंथ 1 मीटर और टाइम 1 सेकेंड। सिमिलरली CGS में मास 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड, राइट? According to the formula Q is equal to N1 U1 equals to N2 U2, we get this formula. Now putting all this value, so N1 is 6.6 into 10⁻11। अब आपको इसका यूनिट पता होना चाहिए जी का। जी का यूनिट क्या आएगा, यानी जी का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। न्यूटन जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये यूनिट है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं दोस्तों। न्यूटन का होगा m1 L1 T-2 इनटू मीटर का होगा लेंथ और किलोग्राम का m2। तो फाइनली आपको मिलेगा m⁻⁻1 L3 T-2, राइट? सो हियर G is equal to m⁻⁻1 L3 and T-2। So in the MKS unit system, m1⁻⁻1, L1⁻⁻3, T1⁻⁻2, right? Similarly, in CGS unit system, N2 आपको फाइंड करना है, m2⁻⁻1, L2⁻3, T2⁻⁻2। N2 आपको फाइंड करना है तो ये सब नीचे चला जाएगा फाइनली। तो ये 6.67 इंटू 10⁻11, m1/m2 होल रेज टू -1, L1/L2 होल रेज टू क्यूब एंड T1/T2 होल रेज टू -2, राइट? m1 दोस्तों आगे देखो, m1 है 1 kg, m2 है 1 ग्राम, L1 है 1 मीटर, L2 है 1 सेंटीमीटर, T1 है 1 सेकेंड, T2 है 1 सेकेंड। अब ये दोनों को सेम यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो किलोग्राम को मैं मास में कन्वर्ट करता हूँ। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, ये तो कट होगा, ठीक है? तो 1⁻², यानी आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी ये टर्म मैंने लिखा नहीं है। तो यानी ये क्या होगा, ये 1 kg का
10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल। ये 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। सो 10⁻³ माइनस 1, यस और नो। और ये होगा 100³ 100³ इट मीन्स 10⁻100³ means 10⁻2³ means 10⁻6, राइट। तो -11 -3 +6 यानी आंसर होगा 6.67 इंटू 10⁸8 इन -18 CGS यूनिट सिस्टम। तो ये आपको आंसर मिल गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का CGS वैल्यू। अब एक दूसरी मेथड है, उसको हम शॉर्टकट मेथड बोलेंगे। हमें क्या करना है दोस्तों, पहले दोस्तों आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए। आपको पता है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला m⁻⁻1 l⁻3 t⁻²। आपको क्या करना है, पावर ऑफ m इंटू 3 करो। m का पावर क्या है -1 इंटू 3। पावर ऑफ l इंटू 2 करो। l का पावर क्या है दोस्तों 2। l का पावर क्या है दोस्तों 3, तो 3 इंटू 2 करो। तो -3 -1 ज़ा -3, 3 2 ज़ा 6, तो 6 -3 फाइनल आंसर हो जाएगा 3। सो इसको 10 के पावर में चढ़ा दो 10⁻3, मतलब कि 1 MKS इक्वल 10⁻3 CGS। दोस्तों मैंने जब बोर्ड के लेक्चर देखे, बोर्ड के लेक्चर आपको एक्सप्लेन किए थे, तो उसमें ये मेथड मैंने आपको बताई थी, राइट। सो 1 MKS इक्वल टू 10⁻3 CGS। ओके, नाउ ये 1 MKS है, हमें तो कितना चाहिए 6.67 इंटू 10⁻11। सो 6.67 इंटू 10⁻11 MKS, उसका यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3 CGS, यस और नो। वंस अगेन मैंने यहाँ पे भी 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -11 + 3 यानी 10⁻8 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 6.67 इंटू 10⁻8 CGS। दोनों में से कोई भी मेथड आप कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, force depends upon mass m, velocity v and radius r. Derive formula of force। मतलब कि ये जो फोर्स है वो 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी, रेडियस। डिपेंड्स करता है, मगर कैसे डिपेंड करता है वो हमें पता नहीं है। यानी F अगर m पे डिपेंड करता है तो F प्रोपोर्शनल टू m भी हम लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू m² भी लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू 1/m भी लिख सकते हैं, मतलब यानी m⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। मतलब कि अगर F m पे डिपेंड करेगा तो कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि हमको पावर पता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m/v/r के पावर हम सपोज कर लेंगे। सो F प्रोपोर्शनल टू m⁻a, v⁻b, r⁻c। ओके, तो F इज इक्वल टू k m⁻a, v⁻b, r⁻c। इट इज इक्वेशन नंबर 1, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड a, b, c belongs to r. Now put the dimension formula of force m1 l1 t-2, and here put the dimension formula of the quantity given in RHS, mass का m1 whole raised to a, velocity का l1 t-1 whole raised to b, और radius का l1 raised to c. So m raised to a 1 a, l raised to b 1 b plus c and t raised to -2b. Now comparing powers, m का पावर यहाँ पे क्या है दोस्तों a, यहाँ पे m का पावर 1, सो फाइनली a इज इक्वल टू 1, राइट। अब t का पावर यहाँ पे दोस्तों क्या है -b, और t का पावर है -2, तो -b इज इक्वल टू -2, ये माइनस माइनस कट हो गया, तो b इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद l⁻b plus c और l⁻1, so b plus c is equal to 1, so c equal to
1 minus b. 1 minus what is b? 2. So 1 minus 2 equal to minus 1. Now placing value of c equal to minus 1, placing value of b equal to 2, and placing value of a equal to 1 in this equation number 1. Now after placing the value, we get f equal to k m raised to a equal to 1, v raised to b equal to 2, r raised to c equal to minus 1. So ये minus 1 नीचे चला गया. Taking k equal to 1, so finally relation is equal to f equal to m v square upon r. यानी आपको इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से लेना है. अगर ऑप्शन में यानी 4 ऑप्शन आपको दिए ए बी सी डी, और ऑप्शन में अगर के एम वी स्क्वायर बाय आर है तो आपको ये लिखने का, बट सिर्फ एम वी स्क्वायर बाय आर है तो के इक्वल टू 1 लेके आपको ये आंसर लिखने का. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा हार्ड है बेटा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग is given by f is equal to p by 2l into under root of f by m raised to 1 by 2, where p is the number of segments in a string, l is the length, dimension formula of m will be. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो f जो दिया है इट इज़ फ्रीक्वेंसी, p को दिया है सेगमेंट और नंबर ऑफ सेगमेंट, यानी p जो है इट इज़ अ नंबर, राइट. l इज कॉल्ड लेंथ. आपको m का डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्टेन करना है. कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे f बाई एम रेज टू 1 बाई 2 है, तो सबसे पहले m को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है. तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड. अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे होगा एफ स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर 2l का स्क्वायर हो 4l स्क्वायर 2l का होल स्क्वायर 4l स्क्वायर, एफ बाई एम स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर मतलब एफ बाई एम. बाय मेकिंग एम एज सब्जेक्ट एम इक्वल टू पी स्क्वायर एफ अपॉन एफ स्क्वायर 4l स्क्वायर, राइट. सी पी इज अ नंबर, so diameter formula of number is m0 l0 t0. So don't worry about p square because p square is dimensionless, right. Now f is a force. So what is the dimension formula of force? m1 l1 t minus 2. F is a frequency. See, frequency is a reciprocal of periodic time. So its dimension formula is equal to t raised to minus 1. So frequency t raised to minus 1 the whole square, because square over here, right. 4 is a number, it is a dimensionless, and L square equal to length square. So m1 l1 t minus 2, ये t minus 2 ऊपर चला जाएगा, t raised to plus 2 upon L square. So finally ऊपर होगा m1, ठीक है. फिर नीचे m का आंसर क्या होगा? m1 l1 t minus 2 t square upon l2, राइट. सो ये एक l1 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर एक m1 होगा, ये t प्लस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ऊपर होगा m1 और नीचे l1 है और ये l स्क्वायर है, तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो m1 अपॉन l1. सो m1 l माइनस 1 इज dimension of m, right. Next, equation of state of some gases can be expressed by p plus a upon v square into v minus b equals to RT, where p is a pressure, v is volume, t is temperature, r is gas constant. Find dimensions of A and B. So given equation is gas equation. We want to find out dimension of A and B. Right? Now we know that in physics, same quantity can be added or same quantity can be subtracted. So here V minus B.
तो B is subtract from V. It means if dimension formula of B is same as dimension formula of V, मतलब कि dimension formula B has same dimension of volume, V for volume, right? So B equal to L cube. तो डायरेक्टली आपको B का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया दोस्तों. अब हम बात करते हैं दोस्तों A अपॉन वी स्क्वायर की. तो सी देर इज अ एडिशन बिटवीन प्रेशर P and A upon V square. It means these two will be same quantity. It means A upon V square has the same dimension as P. So A upon V square is equal to dimension of pressure. What is the dimension formula of pressure? M1 L minus 1 T minus 2, right? So A upon V for volume. So volume having dimension formula L cube square m1 L minus 1 T minus 2. Now multiply. So m1 L minus 1 T minus 2 into L raised to 6. So m1 L raised to minus 1 plus 6 L raised to 5 and T raised to minus 2. It is dimension formula of A. Next question. In terms of time t and distance x, force is given by F equal to A sin ct plus B cos dx. Then find dimensions of A by B and C by D. Students, we know that sin theta, cos theta, right? So in this trigonometric function, the angles are always dimensionless. Angles are always dimensionless, right? So here Ct is the angle of this sine and dx is the angle of this cos. So Ct equal to dimensionless means m0, l0, t0, right? Now dimension of C equal to m0, l0, t0 upon t1. So m0, l0, t0 upon t1, it means t raised to minus 1. See, Ct equal to m0, l0, t0, right? So C equal to m0, l0, t0 upon dimension of time means t1. ये ऊपर चला जाएगा तो minus 1. Similarly, dx has the same dimension. Dx is also dimensionless. So m0, l0, t0, right? So d equal to m0, l0, t0 upon x, dimension of x. So d equal to m0, l0, t0 upon dimension of x is equal to L1 because x is the distance, right? So m0, L1, L minus 1, t0. Now the question is find C upon D. So C upon D, what is C? T raised to minus 1. And what is D? L raised to minus 1. So L1 T minus 1 is the dimension formula of C upon D, right? Now we want to find out dimension of A upon B. So here A sin Ct is the same as a dimension of force. Similarly, B sin Ct dx is same as dimension of force, right? So A sin Ct equal to dimension of force m1 l1 t minus 2. See, sin Ct, it is a function, it is not a quantity, right? So A is equal to a dimension of A is equal to m1 l1 t minus 2. Similarly, B sin dx, B sin dx is not a physical quantity. So dimension of B is equal to m1 l minus 1 t minus 2. So now we want to find out A upon B. तो वो कैसे करेंगे? A upon B having same dimension m1 l1 t minus 2, m1 l1 t minus 2. Taking ratio, finally you will get m0 l0 t0, right? Next question is the mass of liquid flowing per second per unit area is directly proportional to pressure difference across the ends raised to n and average velocity raised to m.
of liquid, which one of the following relation will be correct? Here four options are given. Which option is correct? How will we decide? See, mass per second per area. So mass per second per area is denoted by m upon a into t. Directly proportional to pressure raised to n and average velocity raised to m, right? So mass upon a into t is equal to constant of proportionality k, p raised to n, v raised to n. चलो सबसे पहले m by at का डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्टेन कर लेते हैं. m by at, where m for mass it is m1, a for area it is l square and time for t1. सो ये होगा दोस्तों m1 l माइनस टू t माइनस वन, m1 l माइनस टू t माइनस वन is equal to, see, k is the constant, it is dimensionless constant, so put formula of pressure having formula m1 l minus 1 t minus 2 raised to n, and velocity having formula l1 t minus 1 raised to m. So m1 l minus 2 t raised to minus 1 is equal to m raised to n l raised to minus n plus m and t raised to minus 2n minus m, right? Now compare the powers of m, l and t. By comparing power, we can obtain relation between m and n. See, here power of m is n and power of m is 1, so n is equal to 1. Power of n l is minus m plus m and power of l is minus 2, right? And power of t is minus 2n minus m and power of t is minus 1. Okay, so here these are the relations, right? So n equal to directly 1, minus n plus m equal to minus 2, so m equal to n minus 2, because n यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा. n की वैल्यू क्या है दोस्तों 1, तो 1 minus 2, so m equal to minus 1. So n is 1, m equal to minus 1. So we can say that m is equal to minus n. चलो दूसरी तरह से चेक करते हैं कि तीसरा इक्वेशन कौन सा है, 2n माइनस m इक्वल टू 1. सो m इक्वल टू m यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है. तो m इक्वल टू माइनस 2n प्लस 1. सो 2 व्हाट इज n, 1 प्लस 1, सो माइनस 2 प्लस 1 इट इज इक्वल टू माइनस 1. सो यहाँ पे n 1 है और m है माइनस 1, मतलब कि m is equal to minus n. It is our correct relation, right? Now student, see what is given in the next numerical. Energy E, velocity V, time t are chosen as fundamental quantities. The dimensional formula of surface tension. Now what is surface tension, student? Surface tension equal to force per unit length, so force upon length. What is dimension formula of force? m1 l1 t minus 2 and length equal to l1 gets cancelled, m1 l0 t minus 2 is the dimension formula of surface tension. ये न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, जनरली हम क्या करते हैं, जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो बेस क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में होता है. बट यहाँ पे आपको ऐसा दिया है कि बेस यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या दी है, ई वी एन टी. तो सरफेस टेंशन का आपको फॉर्मूला ऑब्टेन करना है. वो फॉर्मूला में आपको बेस क्वांटिटी लेनी है, एम एल टी नहीं लेनी, क्या लेनी है, ई वी एन टी, ये 3 क्वांटिटी लेनी.
तो दोस्तों ई क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-2। व्हाट इज वी? वी इज वेलोसिटी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला L1T-1। एंड ओके, हियर एस यानी सरफेस टेंशन, उसका फॉर्मूला लाना है ये तीन क्वांटिटी के फॉर्म में। सो वी कैन से दैट सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन ई रेस टू ए, वी रेस टू बी, टी रेस टू सी। फिर आगे हम क्या करेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला लगा लेंगे, ए बी सी हम फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू ये इक्वेशन में डाल देंगे तो हमको करेक्ट इक्वेशन ऑफ एस इन फॉर्म ऑफ ई वी एंड कैपिटल टी मिल जाएगा। तो एस प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू ए, वी रेस टू बी, टी रेस टू सी। नाउ S equal to k e raised to a, v raised to b, t raised to c, where k is the constant of proportionality, right? Now S is a surface tension, and we obtained the surface tension formula of surface tension in the previous slide, m1L0T-2, right? K is a dimensionless constant. Put the value of energy. What is the value of energy? m1L2. What is the dimension of energy? m1L2T-2 whole raised to a. What is the dimension of velocity? L1T-1 whole raised to b. What is the dimension of time? T1 whole raised to c. So m0 L1 T minus 2 is equal to, students, a 1 a L raised to 2a plus b and t raised to minus 2a minus b minus c, right? Now compare powers of m, l and t. तो क्या होता है? m raised to a, m raised to 1, so directly a equal to 1. L raised to 2a plus b, L raised to 0, so b equal to minus 2a, so a equal to 1. So because of a equal to 1, it is minus 2 into 1, so b is equal to minus 2. And t equal to minus 2a minus b minus c equals to minus 2, right? So minus 2, a1 a equal to यहाँ पे 1 है दोस्तों, b की वैल्यू भी ऑप्टेन करिए -2, c आपको फाइंड करना है, ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, c का आंसर -2। ये फॉर्मूला अगर हम ये इक्वेशन में डाल दें तो आपको s का डायमेंशन मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ e, v एंड t, राइट? s इक्वल टू के e रेस टू a क्या है? 1, e रेस टू 1, वेलोसिटी रेस टू b क्या है दोस्तों? -2, एंड टाइम t इक्वल टू क्या है दोस्तों? टाइम t रेस टू c क्या है दोस्तों? -2, सो t रेस टू -2, right? Now let us move on the next sum. The relation p is equal to alpha upon beta e raised to minus alpha z upon k theta, where p is pressure, z is a distance, k is a Boltzmann constant, and theta is temperature. Find the dimensional formula of beta. आपको बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। तो दोस्तों ये पूरे इक्वेशन में ये जो फंक्शन है इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डायमेंशन, वो ये जो फंक्शन है वो डायमेंशन लेस होता है। कोई भी फंक्शन होता है, साइन, कॉस, टेन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, तो वो डायमेंशन लेस होता है। तो अल्फा अपॉन बी इज सेम एज अ डायमेंशन ऑफ पी, यानी अल्फा अपॉन बीटा इज सेम एज अ डायमेंशन ऑफ प्रेशर पी। इसके ऊपर से आपको बीटा का मिल जाएगा, बट उससे पहले आपको अल्फा का डायमेंशन क्या है वो पता नहीं है, तो पहले अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे, ठीक है?
देखो मैं आपको पहले ही यहाँ पे मेथड बता दूँ हमने क्या किया। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये है डायमेंशनलेस, मतलब कि अल्फा अपॉन बीटा इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ पी फॉर प्रेशर, राइट। तो अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर जितना होगा, मतलब कि आपको अगर बीटा का फाइंड करना है तो पी बाय अल्फ़ा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अल्फ़ा का डायमेंशन पता होना चाहिए, बट यहाँ पे अल्फ़ा का डायमेंशन हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा का डायमेंशन ऑब्टेन करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आपको दिया है उसमें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो दोस्तों डायमेंशन लेस होता है। तो ये पूरा जो टर्म है, ये रहा पूरा टर्म, उसको मैं डायमेंशन लेस लेता हूँ। तो अल्फा जेड अपॉन के थीटा इज डायमेंशन लेस। तो अल्फा जेड अपॉन के थीटा इज इक्वल डायमेंशन लेस मीन्स m0 l0 t0। सो अल्फा इक्वल टू के चला जाएगा, ये m0 l0 t0 इक्वल टू 1, के ऊपर चला जाएगा, थीटा भी ऊपर चला जाएगा और z नीचे आ जाएगा। k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दोस्तों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, राइट। सो इट्स डायमेंशन is equal to joule per Kelvin. Student, joule per Kelvin, joule equal to m1 l2 t minus 2, and Kelvin means k1. So its dimension is m1 l2 t minus 2 m1 l2 t minus 2 k raised to minus 1. It is a dimension of Boltzmann constant. So m1 l2 t minus 2 k minus 1. थीटा क्या है दोस्तों? थीटा इज अ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डायमेंशन होता है केल्विन इंटू k1। नीचे z क्या है दोस्तों? z आपको दिया है क्वेश्चन में कि z इज अ डिस्टेंस, राइट। सो डिस्टेंस का होता है दोस्तों L1। सो अल्फा इक्वल टू m1, ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1, m1 l1 t माइनस 2, राइट। सो इट इज अ डायमेंशन ऑफ अल्फा। नाउ अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ पे आगे हमने देखा था दोस्तों कि अल्फा अपॉन बीटा एज अ सेम एज अ डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। ओके, सो अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। So alpha upon beta equal to dimension of pressure. So beta is equal to alpha upon pressure, right? So अल्फा का डायमेंशन हमने ऑलरेडी आगे ऑब्टेन कर लिया है। अल्फा का डायमेंशन दोस्तों क्या क्या है? m1 l1 t माइनस 2, यस और नो। और प्रेशर का फॉर्मूला जो है इट इज m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ये तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो l1 + 1 l2 हो गया, ये t2 भी कैंसिल हो गया। सो फाइनली डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू होगा दोस्तों l², राइट। नाउ let us move on another sum. Okay, the density of glass 2.8 gram per cubic centimeter in CGS system. The value of density in SI unit system is dash. We want to find out value of density in SI unit system. CC means cubic centimeter, means centimeter cube. Density is denoted by rho, rho equal to 2.8 gram per cubic centimeter means centimeter cube. इसको हमें SI में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम का SI क्या होता है? ग्राम मतलब मास, उसका SI होता है किलोग्राम। तो वी नो दैट 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। So here gram equal to 10⁻³ किलोग्राम into 2.8. सेंटीमीटर क्यूब नीचे है, वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। So 10⁻² मीटर द होल क्यूब बिकॉज ऑफ द सेंटीमीटर क्यूब।
सो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10⁻³ kg, नीचे हो जाएगा 10⁻³ -2 10⁻6 मीटर क्यूब, -6 ऊपर चला जाएगा तो +6 -3 यानी 10⁻3, राइट। सो +6 यानी यहाँ पे हो जाएगा 10⁻3, 2.8 इंटू 10⁻3 ग्राम पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Now let us move on the another sum. A quantity A and B are related by relation m equal to A upon B, where m is the linear density and A is the force. Dimension of B are dash. See, mass equal to A upon B is given. So B equal to A upon mass. Here A is given force and m is called linear density. Linear density means mass per unit length. So dimension formula of linear density is equal to m1 upon L1, right? So here A is a force, so its dimension is m1 L1 T minus 2, and m is a linear density, its dimension is m1 L minus 1. m1 gets cancelled, so finally we get L1 plus 1, so L2 T minus 2, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये लेक्चर में हमने देखा डायमेंशनल फॉर्मूला के डिफरेंट सम्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही हम मिलेंगे दोस्तों, कुछ और अच्छे, कुछ और हार्ड लेवल के सम लेकर, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।